फ्रेंड्स, वेलकम टू लीलावती फिजियो। आज मैं आपको जिनको चिकनगुनिया होता है उसके बारे में बताऊंगा। चिकनगुनिया एक इन्फेक्शन है जो चिकनगुनिया नाम के वायरस से होता है। जिनको भी चिकनगुनिया होता है उनको मसल पेन रहता है, जॉइंट पेन रहता है, फीवर रहता है, हेडेक रहता है और स्किन रेसिस रहता है। जिसमें से हेडेक, स्किन रेसिस और फीवर, ये तीन चीज एक हफ्ते में या 10 दिन में इंसान को नहीं होती है, मतलब ये सिम्टम्स चले जाते हैं। जबकि जॉइंट पेन और मसल पेन ठीक नहीं होते, उसको ठीक होने में कभी कभी एक हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है, 3 महीना लगता है या कभी कभी 1 या 2 साल लगते हैं। फ्रेंड्स, चिकनगुनिया जो रहता है वो ह्यूमन टू मॉस्किटो ट्रांसफर है, मतलब कि मच्छर से इंसान में और इंसान से मच्छर में ट्रांसफर होता है। समझ लीजिए किसी इंसान को किसी मच्छर ने काटा जो ऑलरेडी जिसको चिकनगुनिया हुआ था, उसने जब किसी इंसान को काटा है तो उसके अंदर का जो चिकनगुनिया का जो वायरस है वो उसी फ्रेश जो जो अनइन्फेक्टेड था उसके अंदर गया। अगर वो इंसान कभी कहीं पे जाता है, कहीं पे घूमता है या अपने ऑफिस वर्क में या घर में कहीं पे भी, अभी कोई अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो मतलब कि कोई मच्छर जब उसी इंसान को जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है चिकनगुनिया से उसको काटता है तो वो मच्छर जो रहता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है चिकनगुनिया से। अभी वही मच्छर कभी कोई और दूसरा जो फ्रेश है इंसान उसको काटता है तो वो भी चिकनगुनिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। और ये जो साइकिल रहती है वो जनरली जब मच्छर काटते हैं वो दिन में ही काटते हैं, जब वायरस उनके ब्लड में कंटिन्यूस सर्कुलेट करते रहते हैं। इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। इसी तरह से हम कभी बोलते हैं कि ह्यूमन टू मच्छर में ये ट्रांसफर, मतलब ह्यूमन टू मॉस्किटो में ट्रांसफर होता रहता है। इसी तरह से इंसान टू इंसान में ये फैलाता रहता है। फ्रेंड्स, इसमें जो जॉइंट पेन रहता है इसका मेन रीजन है जब भी चिकनगुनिया का वायरस जो है जब भी वो बॉडी को अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। जो जब भी अटैक करता है तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी के अच्छे सेल को भी इन्फेक्टेड समझ के वायरस के साथ वो अच्छे सेल को भी अटैक करती है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पे पेन रहता है और स्वेलिंग होने लगती है। और दूसरी चीज है, जब भी जो वायरस जो रहता है चिकनगुनिया नाम का जो वायरस रहता है वो जब बॉडी को छोड़ता है तो हमारे जॉइंट्स के बीच में टॉक्सिन छोड़ के जाता है। यही टॉक्सिन की वजह से हमें जॉइंट पेन रहता है। इस चिकनगुनिया में जो हमारे मेनली जो जॉइंट्स जिनको ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, मतलब जिनको ज्यादा पेन होता है, मतलब मेनली जो जॉइंट्स रहते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं, उसमें पहला नाम है नी जॉइंट रहेगा, हमारा एल्बो रहेगा, हमारी हैंड रहेगा और हमारा हिप जॉइंट रहेगा और हमारा एंकल भी रहेगा। इसकी वजह से इंसान को चलने में और कोई भी हमारी डेली एक्टिविटी करने में उनको काफी तकलीफ होती है, मगर फिर भी उनको डेली एक्टिविटीज और माइल्ड एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। क्योंकि जब भी चिकनगुनिया होता है वो जब भी जॉइंट में स्वेलिंग या पेन हो जाता है जिसकी वजह से वो जॉइंट लॉक हो जाता है और जब मूवमेंट नहीं करते हैं तो और ज्यादा स्टिफ हो जाता है और उसकी रिकवरी बहुत ही स्लो हो जाती है। जितनी आप मूवमेंट करोगे, माइल्ड मूवमेंट भी आपको करनी ही चाहिए। अगर समझ लीजिए किसी को सिर्फ स्वेलिंग है तो आपको वहां पे आइस पैक रखना चाहिए जिसकी वजह से वो स्वेलिंग कम हो जाए और थोड़ी माइल्ड एक्सरसाइज करनी है। अगर किसी को समझ लीजिए स्वेलिंग कम हो गई है या नहीं है और सिर्फ पेन हो रहा है और जॉइंट में पेन हो रहा है तो वहां पे उनको गर्म शेक करना चाहिए और ठंडा भी कर सकते हो। दोनों शेक करके भी आप उनको मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि शोल्डर की है तो शोल्डर में पेन है तो शोल्डर की एक्सरसाइज करें, एल्बो की है तो एल्बो की एक्सरसाइज करें, नी की है तो नी जॉइंट में उसको भी एक्सरसाइज करें। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आपको चिकनगुनिया होगा तो जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपका पूरा बॉडी ऐसे जाम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, जैसे फ्रीज हो जाएगा। तो आपको ये मूवमेंट तो करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका डेली रूटीन धीरे धीरे एकदम से रेगुलर हो जाएगा। और मैंने आगे भी बताया जैसे कि चिकनगुनिया में जो जॉइंट्स पेन रहता है वो कभी कभी एक हफ्ते में भी ठीक हो जाता है, 1 महीना भी होता है, 3 महीना भी होता है, कभी कभी 1 या 2 साल भी होता है। थैंक यू।